हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें और हम प्रभु के वचन में जाएं, जीवित रोटी को अपने अंदर ले जो हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है, परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है, ताकि हम उस पर चल सके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। और हम जैसे कि पहाड़ी उपदेश हमने कल देखा, मत्ती 5 उसके थर्ड जो वर्स था कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो कल हमने पहला पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया, जो बोला, जो धन्य वचन हमने वो देखा कि कौन है धन्य। धन्य वो है जो अपने मन में जो ये महसूस करता है कि वो खुदा के बगैर कुछ नहीं है, उस वो निर्भर रहता है, उसको ज़रूरत है, हर वक्त उसे खुदा की ज़रूरत है, वो उसकी ओर ताकता है, उस पर खुदा का अनुग्रह आता है, उस पर उसकी कृपा दृष्टि आती है। और प्रभु यीशु मसीह के में विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य का संतान बनता है। तो सचमुच हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, वो उसकी ओर ताकना है, क्योंकि हर वक्त हमें उसकी ज़रूरत है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही है जिसने हमें जीवन दिया है, सांसें दी है, हर दिन वही हमें लेके चलता है, हम उसके हाथों की रचना है। तो आइए आज हम दूसरे धन्य वचन की ओर जाएंगे, जो यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो शोक वर्ड जब हम देखते हैं तो कौन सी अवस्था है जहां इंसान शोक करता है। शोक का मतलब विलाप करना, दुख मनाना। तो एक तो होता है जब इंसान खुद अपनी परिस्थिति से टूटा हो, वो खुद उसके अंदर इतना गम हो कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो एक शोक तो तब करता है इंसान। दूसरा शोक जिसके बारे में बाइबल बात करता है वो है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अब गुनाहगार हैं और हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे गुनाहों से माफ़ी मिली है। तो हम अपने गुनाहों पर हम ग्रीव करते हैं या शोक करते हैं, महसूस करते हैं कि हमें इससे कौन छुड़ा सकता है, हम कैसे छूट सकते हैं। हम अपने गुनाहों से मुड़ना चाहते हैं और यीशु मसीह की ओर देखते हैं। और तीसरा शोक जो है जब हम अपने आसपास देखते हैं कि कितना सारा ईवल है, कितनी दुष्टता है, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रेम नहीं रहा है, शांति नहीं रही है। तो हम शोक महसूस करते हैं कि कैसा संसार हो गया है, और यीशु मसीह आप कब आएंगे, कब ये जो संसार है, ये इस जो पाप के कारण बिगड़ा हुआ है, इससे आजाद होगा। तो हम शोक करते हैं। तो इन सब के बीच में हम आंसर जो है वो सचमुच यीशु मसीह में ही है, क्योंकि खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को ही भेजा हमें पाप से छुड़ाने के लिए और जिंदगी देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ही अगर वो आंसर है, तो आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे कि वचन हमें हमारी परिस्थितियों में किस तरह से आकर हमें शांति देता है, क्योंकि लिखा है जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। तो सबसे पहला वचन जो हम देखेंगे, जब हम अपनी सिचुएशन पर हम दुखी हों, हम खुद किसी दुख से निकल रहे हो, हम सेकंड करंथियों उसके फर्स्ट चैप्टर में और थर्ड और फोर्थ वर्स को देखें, तो वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। तो खुदा दयालु है और वो शांति प्रिय है, वो शांति का परमेश्वर है। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल मिलाप कराया है, और वही हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है वो आंसर। प्रभु यीशु मसीह में हमें वो शांति मिलती, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है जो खुदा ने हमें दिया है। हम अपनी किसी भी परिस्थिति में हो, दुखी हो, परेशान हो, हम यीशु मसीह की ओर मुड़ सकते हैं, जो कहते हैं अपना सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। वो कहते हैं, हे बोझ से दबे थके हारो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं, हम वो शांति पाते हैं जो हमारी समझ से परे है। और जब हम वो शांति पाते हैं तो हम क्योंकि परमेश्वर के राजदूत हैं,
हम औरों तक भी जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन तक पहुँचते हैं ताकि हम वो शांति का सुसमाचार, प्रेम का सुसमाचार औरों तक लेकर जाएँ। खुदा के साथ लोगों का मेल-मिलाप कराएँ और हम भी लोगों से वो प्रेम दिखा सकें जो खुदा ने हमें किया है और वो अनुग्रह लोगों को एक्सटेंड कर सके क्योंकि खुदा हमें ब्लेस करता है, हम औरों को भी वो ब्लेसिंग्स आगे एक्सटेंड करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम शोक करते अपने सिंस पर, अपने गुनाहों पर, तो हम आएंगे याकूब की पत्री में और उसके 4th चैप्टर में हम देखेंगे। अगर हम 8 और 9 वचन को देखें तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हम अगर आज गुनाह में हैं, हम फँसे हुए हैं, हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते और उस पर हमें पता है कि हमें ये सही नहीं है और हमें इससे छूटना है, तो हमें क्या करना है? लिखा हुआ है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। डबल माइंडेड, दुचीतों का मतलब है डबल माइंडेड, आधा हमारा मन संसार में, आधा खुदा में, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने आप को प्रभु के आगे लाओ, उसके हाथों में दे दो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को हम्बल कर दो, रिपेंटेंस में आ जाओ। गॉडली सॉरो लीड्स टू रिपेंटेंस। हम शोकित हो प्रभु में आकर कि प्रभु हमें कौन छुड़ा सकता है, सिर्फ आप हैं जिसने हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। हमें सिर्फ आप पाप से छुड़ा सकते हैं। अपने लहू से हमें धोइए, हमें हर अशुद्धता से हमें साफ करके हमें अपनी धार्मिकता दें। हम प्रभु के आगे उस रिपेंटेंस के साथ, रिपेंटेंस का जो मीनिंग है, अगर हम ग्रीक में देखें उसका मतलब है हमारा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ माइंड। बिल्कुल हम अपनी सोच को बदल लेते हैं, पाप के जीवन से हटकर हम अब अपना जो मन है हम प्रभु की ओर लगाते हैं, उसकी इच्छा पर हम फोकस करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं, हम तीसरे तरह का शोक, जब हम अपने आसपास इतना दुख परेशानी देखते हैं, संसार जो है किस तरह से बिल्कुल टूटा हुआ है, कोई लोगों के पास आशा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा मिलती है, वो ब्लेसेड होप रेज़रेक्शन का, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठे और उन्होंने हमें भी वो जिंदा आशा दी है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ हम हमेशा के लिए जी उठेंगे और रेज़रेक्शन में, और उसके राज्य में हम वास करेंगे और वो हमारी शांति का कारण है। आइए हम रेवलेशन में जाएंगे की किताब में, प्रकाशित वाक्य उसके हम 21st चैप्टर में, और अगर हम 3rd और 4th वर्स को देखें और वहां पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आएंगे और जजमेंट डे पर हर एक चीज का न्याय करके सब चीजों को जो बिगड़ गया है पाप की वजह से वापस रिस्टोर करेंगे और हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्गीय राज्य में वास करेंगे जहां पर मृत्यु नहीं रहेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमने जीवन पाया है और वो जीवन थोड़े समय का नहीं है, वो इटर्नल है, वो इटर्नल लाइफ हमेशा का। तो हम उस आशा के साथ आज जिए और हमारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाता है, क्योंकि हम आज अगर शोकित है तो यीशु मसीह में ही हम शांति पाते हैं। और आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है तो वही हमारे शालोम है जो हमें शांति देते हैं। तो हम आज किसी भी परिस्थिति में शोक कर रहे हो तो जो हम आज हमारा आंसर है, जो हमारा रिलीफ है,
अ जो हमारा कहते हैं कि एक रिज़ल्ट जहाँ पे हम देखते हैं वो हम सिर्फ़ यीशु मसीह में पाते हैं। तो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में दें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें और प्रभु का नाम जलाल पाएँ। आमीन।